तो स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल उसके 3 लेक्चर ऑलरेडी हो गए हैं। पहले 2 लेक्चर में हमने अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल वो डिस्कस किया था जिसमें हाइड्रोजन निकलता है। लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर हमने देखा जिसमें OH निकलता है। तो आज का लेक्चर भी उससे रिलेटेड ही है, मतलब अल्कोहल में से OH ही निकलने वाला है। ओके, और एक रिएक्शन दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और एक रिएक्शन हमने पढ़ा था 11th में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ओके, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होने वाला है। डिहाइड्रेशन मींस व्हाट? रिमूवल ऑफ वाटर। तो सबसे पहले इथेनॉल की बात करते हैं, CH3 CH2OH। ओके, डिहाइड्रेशन आपको करना है तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 मैंने यूज किया है। आप फॉस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, लेकिन वाटर निकलना है तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द बेस्ट वन। ओके, और ये प्राइमरी अल्कोहल है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टेम्परेचर भी हाई लेना है, 443 केल्विन। ओके, बाद में एग्जैक्ट टेम्परेचर एक्सेप्ट देख लेना है। ओके, तो ये जो अल्कोहल है दैट इज प्राइमरी। अब इसमें बीटा एलिमिनेशन जैसा ही कॉन्सेप्ट है। इट मींस ए अल्फा कार्बन है और ए बीटा, तो अल्फा से कौन निकलेगा? OH, और बीटा से हाइड्रोजन। इट मींस रिमूवल ऑफ वाटर दैट इज H2O, एंड वी हैव alkene CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद आप सेकेंडरी लिख रख सकते हो। तो प्राइमरी टू टर्शियरी आप जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मान लो कि हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल हमने यूज किया तो बेनिफिट रहेगा टेम्परेचर में। जैसे यहाँ पे मैंने 440 कर दिया, और सल्फ्यूरिक एसिड भी मैं 85% दे सकता हूँ, 85% H2SO4। तो यहाँ पे थोड़ा हमने कम कर दिया। ओके, तो रिएक्शन तो सेम हो गए। तो ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। बीटा दोनों सेम है, सो रिमूवल ऑफ H2O एंड वी हैव अल्कीन दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रो 1A। और आपने टर्शरी यूज किया, टर्शरी CH3C, यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ पे OH। ये टर्शरी अल्कोहल है, तो उसमें आपको टेम्परेचर भी बहुत कम लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 358 केल्विन, और ये ऑलमोस्ट 20% हो जाता है, क्योंकि टर्शरी की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो ऑपरेटिंग कंडीशन थोड़ी हमें लाइट रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर से सेम रिएक्शन माइनस H2O, ये अल्फा है, ये तीनों बीटा सेम है, तो प्रोडक्ट जो मिलेगी दैट इज CH3C, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3 दैट इज 2 मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपानी, 2 मिथाइल प्रोपानी। तो ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन जो है उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, एक क्लियर होना चाहिए। इट मींस डिहाइड्रेशन है वो इलेक्ट्रोफाइल वाला कांसेप्ट है, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब OH निकलेगा तो वहां पे 3 to 1 याद रखना। तो इन फ्यूचर जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको के 2 ऑर्डर है, एक 1 2 3 भी है और एक 3 to 1 भी है। तो कौन कौन सा रिएक्शन में 1 2 3 अप्लाई होता है और कौन कौन से रिएक्शन में 3 to 1 अप्लाई होता है, वो क्लियर होना चाहिए। 3 to 1 कब अप्लाई होगा? जब आप OH निकालते हो, और 1 2 3 कब अप्लाई होगा? जब आप H निकालते हो। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए अल्कोहल की प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में आप डिवाइड करके रखना। ओके, तो इसका एक फोटो ले लो। उसके बाद आप बोलोगे सर बीटा डिफरेंट टाइप की हम तो क्या करेंगे? तो अल्कीन प्रोडक्ट है तो वहां पे हम सैडजेफ रूल है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अल्कोहल का जो एग्जांपल है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो अल्कोहल का एग्जांपल हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें
कौन सा रूल अप्लाई हुआ, दैट इज सेट-जेफ रूल। और उसके लिए हमें सेट करना पड़ेगा कि चलो यहाँ पे CH3 है, CH, यहाँ पे OH, then CH2 and CH3, that is 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, तो बीटा दो डिफरेंट टाइप के हो गए, तो EB बीटा है और AB बीटा है। तो यहाँ पे आएगा मेजर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब डिहाइड्रेशन माइनस H2O। तो दो प्रोडक्ट अभी मैं लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, पहले मैंने यहाँ से निकाला तो डबल बॉन्ड, देन CH2 CH3, दिस इज ब्यूट 1A। और यहाँ से मैंने निकाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, this is but 2E and this is but 1E. Now tell me which one is major product, 1E or 2E? So but 2E, that is a major product according to which rule, that is Saint-Jean rule। और सेट-जेफ रूल का कॉन्सेप्ट फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C H and R, यहाँ पे R और यहाँ पे H, इसमें दो R है। यहाँ पे आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड C H और यहाँ पे CH2 CH3 एक ही R है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है मतलब इसमें एक ही R है। तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन आपको मिलेंगे 5, यहाँ पे 2 R है तो 3 + 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी हम लिख सकते हैं। और दूसरा एक पॉइंट याद रखना, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन इसके ज्यादा होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो भी आप याद रख सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब टेक्स्ट बुक में डिहाइड्रेशन का एक मैकेनिज्म भी दिया है कि वाटर एग्जैक्टली कैसे निकलता है, स्टेप वाइज, मतलब उसके जो छोटे छोटे स्टेप्स है उसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। आगे भी हमने ऐसा एक मैकेनिज्म पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे दूसरा मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो टेक्स्ट बुक में मैकेनिज्म सब नहीं दिए हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने चाहिए, वो यहाँ पे दिए हैं। ओके, तो इसका भी फोटो ले लेना, ये सेट-जेफ रूल की प्रोडक्ट आपको मिलेगी। Now see the mechanism. मतलब किसका मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 OH convert into CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus H2O और यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आगे हमने ऐसा प्रूव किया है कि अल्कोहल का नेचर, अल्कोहल जो है वो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो वो H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब वो कांस्टेंट बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट अभी मैं ले रहा हूं, दैट इज CH3 CH2OH, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर एज इट इज है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वहां से हमें मान लो कि H+ मिला है, प्रोटॉन। ओके, और वो H+ डायरेक्ट ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, दैट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मतलब CH3 CH2 ऑक्सीजन H, यहाँ पे H आ गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा और एक पैर भी रहेगी इसके पास, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, और इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट है।
फास्ट प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले होगा सेकंड में क्या होने जा रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मतलब ये जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो चार्ज आता है, किसी को अच्छा तो लगता ही नहीं है क्योंकि वो अनस्टेबल फील कर रहा है, तो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कार्बन की कंपेयर में वैसे भी ज्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा, और अपने पास ले लेगा मतलब ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ से H2O वापस निकल जाएगा। इट मींस CH3 CH2 OH ये पॉजिटिव है। चलो अब यहाँ से देखो क्या होगा, ये प्रोसेस थोड़ी स्लो रहेगी, साथ में रिवर्सिबल भी है। ओके, तो ये बैक के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, सो CH3 एंड ये CH2 क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज कार्बोकैटायन, और वाटर यहाँ से निकल जाएगा प्लस H2O। ओके, तो सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन इटसेल्फ इज अनस्टेबल, कार्बोकैटायन भी अनस्टेबल ही है, तो वो क्या कर रहा है वो देखो, एलिमिनेशन of H plus from कार्बोकैटायन, एलिमिनेशन ऑफ H plus from कार्बोकैटायन। इट मींस ये जो प्रोडक्ट है रिएक्शन CH3 CH2 प्लस, यहाँ से H plus निकल जाएगा, इसके पास वाटर के पास जाएगा, मतलब H plus यहाँ से हमने रिलीज कर दिया, और बाद में जो प्रोडक्ट हो जाएगी दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहेगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया मैकेनिज्म, और H प्लस वापस H3O प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा, और वो H3O प्लस यहाँ पे यूज हो सकता है, मतलब मैंने H प्लस की फॉर्म लिया है, यहाँ पे आप H3O प्लस भी लिख सकते हैं, पूरा H3O प्लस के फॉर्म में, अभी मैंने H प्लस के फॉर्म में यूज किया, थोड़ा इजी रहता है। ओके, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो तीन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और थर्ड स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होता है। सो वी हैव alkene, so dehydration of alcohol is most important chemical reaction. ओके, तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल में मेनली हमारे दो रिएक्शन हुए। पहला रिएक्शन हमने पढ़ा था विद HX, ओके, उसके बाद वो PCl3 PCl5 रेड फास्फोरस SOCl2, ये सब सारे एक ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, आज का जो लेक्चर था दैट इज सेपरेट लेक्चर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए विथ मैकेनिज्म। अभी भी एक लेक्चर और हम लेंगे जिसमें अल्कोहल का नेचर इलेक्ट्रोफाइल है एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन पे ले जाने वाले हैं, तो वो रिएक्शन में पढ़ेंगे जहां पे OH जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।